हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे फ़ोन किया आपने? वो मैंने आपसे जॉब का पूछा था तो आपने कहा था कि कुछ दिनों में आपसे कांटेक्ट कर लूँ, राइट? सर अगर आपको कहीं और जॉब मिलती है तो प्लीज़ आप वहाँ पे कर लें, क्योंकि फ़िलहाल मेरे ऑफिस में कोई भी वैकेंसी नहीं। वो एक्चुअली सारे मैं आपके ऑफिस में इतना अर्सा काम कर चुकी हूँ, कंफर्टेबल बहुत हूँ, तो अगर आपके ऑफिस में ही जॉब करूँ तो अच्छा रहेगा। फिर उसके लिए यू हैव टू वेट। मैं देखता हूँ मेरे ऑफिस में जैसे ही कोई जगह निकलती है, एडमिन विल कॉल यू, दे विल इन्फॉर्म। ओके, थैंक यू। और कोई बात? नहीं, आप नहीं, और कोई बात नहीं, मैं रखती हूँ। ऑलराइट, बाय। हेलो। हेलो सर, सर आपको आवाज आ रही है? हेलो। पता नहीं क्या चक्कर है, बार बार कॉल कट रही है। यहाँ सिग्नल्स नहीं आते भाई, आप बाहर जाके बात करो। हाँ ऑफिस से आ रही है, जरूरी होगी, मैं कॉल करके आता हूँ। कमाल है, सुना है बड़ी जॉब लग गई है आपकी। सुना नहीं है, हम लोगों ने खुद लिख कर बताया कि मैं जॉब कर रही हूँ। वाह, बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया आपके एटीट्यूड में। और क्यों ना है, इतनी बड़ी बैक जो है आपके पीछे। कहना क्या चाहती हो तुम? कम ऑन भाभी, मतलब ये कि सारिम ने बड़ी समझदारी से काम लिया है, बजाय इसके कि अपनी फर्म में आपको नौकरी दे दे, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन फर्म में जॉब दिलवा दे। राइट? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मेरी जॉब का सारिम से कोई ताल्लुक नहीं है। और रियली आप ये कहना चाह रही हैं कि बगैर किसी टैलेंट के, बगैर किसी एक्सपीरियंस के आपको इतनी बड़ी फर्म में, इतने बड़े रैंक में वैसी जॉब मिल गई? नाइस, बिल्कुल ऐसा ही है। कम ऑन बाबू, किसको बेवकूफ बना रही है? मुझे भी सारिम के ऑफिस में सिर्फ पीए की जॉब के लिए इतनी पढ़ाई के बावजूद अरीशा की सिफारिश की जरूरत पड़ी थी, और आप कह रहे हैं कि आपको सब कुछ वैसे ही मिल गया। वैसे एक बात है, रिश्ता मेरा जुड़ा था सारिम से, और ताल्लुकात आपने बना दी सिद्दीक की फैमिली से। बाप केस लड़ रहा है और बेटे ने जॉब रखा दी। मुझे लगता है जिस काम के लिए आई हूं ना, वो कर। अपने भतीजे से मिलने आई तो जा, वैसे भी वक्त कम रह गया, भाभी को थोड़ा टाइम तो देना पड़ जाएगा। ये कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल के गई? नहीं, कुछ भी नहीं। पक्की बात है? प्लीज बैठिए ना। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आप करना क्या चाहते हैं? मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है जो आप मेरे रास्ते में पत्थर बिखेर रहे हैं? आई एम रियली सॉरी। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हैं? और मैं आपके रास्ते से पत्थर हटाना चाहता हूँ, आप मुझ पे बिखेरने का इल्जाम लगा रहे हैं।
प्लीज सारिम, आप मेरे जुड़े हाथ देखें और मेरा पीछा छोड़ दें। मैं खुद पर मजीद इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, मैं खुश हूं। किस इल्जाम की बात कर रही हैं आप? वो सब एक गलत फहमी थी। आपको पता है एक रिश्ते में और एक शीशे में क्या फर्क होता है? शीशा गलती से टूटा, रिश्ता गलत फहमी से। तो ये जो मेहरबानियां कर रहे हैं ना आप मुझ पर, प्लीज वो करना छोड़ दें। मैंने आप पे कोई मेहरबानी नहीं की है। अच्छा, आपकी एक मेहरबानी को तो अभी मैं रेजिग्नेशन देकर आ रही हूं। अब मजीद नहीं। रूमी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और किस रेजिग्नेशन की बात कर रही हैं आप? क्या आपने अपने ताल्लुकात के बिना पर मेरी जॉब नहीं लगवाई थी? व्हाट? टू बी ऑनेस्ट, मैंने आपकी कहीं जॉब नहीं लगवाई। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप जॉब कर रही हैं। अच्छा, तो अब आप झूठ का सहारा लें। मैं यहाँ आपसे बहस करने नहीं आई हूँ, सिर्फ आपको ये कहने आई हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दें। मुझे अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने दें, बस। रूमी, मैं खुद ये चाहता हूँ कि आपकी और आहिल की जिंदगी खुशियों से भर जाए और आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट। सारे रूम में अकेला है? नहीं, कोई रूम ऐसा रहमान मिलने आया। क्या? सीरियसली? जी यही नाम बताया था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस हक से कर रहे हैं आप ये सब कुछ। हक का तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि मेरा दिल आपके नाम से धड़कता है। मेरे वजूद को आपके हिसार ने घेरा हुआ है। हर वक्त, हर लम्हा मैं सिर्फ आपके बारे में सोचता रहता हूँ। जैसे ही मुझे पता चलता है ना आप किसी तकलीफ में हैं, रूमी, मुझे सांस नहीं आता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको कोई तकलीफ ना हो। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं आपसे, इसीलिए आपको और आपके बेटे को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। सारिम साहब, क्या आप जानते हैं कि आप एक बेवा से मुखातिब हैं? मैंने जब आपको पहली बार देखा था ना, मुझे तभी से आपसे मोहब्बत हो गई थी। उसके बाद मैंने आपको हर जगह, हर तरफ सिर्फ पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन मुझे आप कहीं नहीं मिली। और जब आप मुझे मिली भी तो किस तरह? सहरिश की भाभी के रूप में। और सहरिश के बारे में मैं क्या करता रूमी? What do you want? उससे झूठ का रिश्ता निभाता रहता आपके सामने। मैं सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपनी रूह को भी आपके हवाले कर चुका हूं। मैं आपके अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मैं ताबिश की जगह किसी को नहीं दे सकती। ये बात आप अच्छे से अपने जहन में डाल लें, तो ही बेहतर होगा।
रूमी, तुम इतनी जल्दी आ गई? तबीयत तो ठीक है? हाँ, जॉब से रिजाइन कर दिया मैंने। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? अच्छी खासी जॉब से तुमने रिजाइन कर दिया? क्योंकि वो जॉब सारिम ने लगवाई थी। तुम्हें किसने कहा? उस दिन कोर्ट में सैरिश ने बताया था मुझे। इसीलिए तुम्हारे सर में दर्द हो गया था, उसने कहा और तुमने यकीन कर लिया। बिल्कुल। और सैरिश नहीं चाहती कि तुम खुश रहो, वो चाहती है तुम हर वक्त परेशान रहो। तुम जॉब करती, घर में खुशहाली आती, 70,000 रुपए तनख्वाह लगी थी तुम्हारी। जो कह रही थी उसे कहने देती। भाभी, मैं नहीं चाहती कि सारिम के हवाले से मेरा नाम कहीं भी जुड़े। लेकिन सारिम को तो पता भी नहीं कि तुम जॉब कर रही हो। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? इसलिए कि ये जॉब तुम्हारी सिद्दीकी साहब ने लगवाई। जब मुझे तुम्हारी इस जॉब का पता चला और इतनी सारी जो मराहत हैं उनका पता चला, तो मैंने आरिफ से जिक्र किया। आरिफ ने कहा, मैंने बातों बातों में उनसे बात की थी, तब मुझे पता चल गया था, लेकिन मैंने तुमसे खुद नहीं कहा। ये जानते हुए भी कि सैरिश की नजरों में अब मेरी इज्जत बिल्कुल भी नहीं है, आप ये कह रही हैं मुझे? रूमी सुनो तो बेटा। पागल हो गई है। आप मुझे ये बताएं कि ये जॉब दोबारा नहीं लग सकती किसी तरह? रूमी, कब तक अपने आप को इस तरह तुम कमरे में बंद रखोगी? न खाना खाया है, न अहिल को देखा है। क्या बात है, तुम रोई हो? अब तो रोना ही रख दिया गया है मेरे नसीब में। खुशी और सुकून तो जैसे मीलों दूर हो गए मुझसे। अच्छा, तुम कब से ऐसी बातें करने लगी? ऐसी हौसला शिकन बातें कभी मुझसे सुनी है तुमने? आपकी तरह बहादुर नहीं हूं ना मैं। बेटा, ये जो बहादुरी है ना, ये ताकत से नहीं आती है, हौसले से आती है। और अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये बहादुरी दी है। इस फर्क सिर्फ इतना है कि उसे अपने अंदर हौसला पैदा करना होता है। बेटा, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें इस आजमाइश के लिए चुना है, तो यकीनन तुम इस आजमाइश पे पूरा उतरती होगी। बेशक ताबिश बहुत कम उम्री में तुमसे छिन गया, और ये बहुत गहरा दुख है, लेकिन हौसला रखो। इंशाअल्लाह हर मुश्किल आसान हो जाएगी, रास्ते आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने कोई ना कोई नेमुल बदल रखा होगा इसका। मैं साबित कदम हूँ अम्मी, लेकिन ये दुनिया मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। दुनिया से मुराद अगर सारिम है, तो यहाँ भी तुम गलती पर, क्योंकि तुम्हारी जॉब सारिम की वजह से नहीं लगी, तुम्हारी जॉब तो सिद्दीकी साहब ने लगवाई है। और अगर सारिम की वजह से भी लगी है, तो इसमें क्या बुराई है, क्या कबाहत है? इंसान ही इंसान का वसीला बनते हैं। क्योंकि मैं अपनी जात पर सारिम का कोई एहसान नहीं चाहती। आपको अंदाजा नहीं आज उसने मुझसे किस किस्म की बात की। मैं चाह रहा था कि उसका मुंह नोच लूं मैं। अरे भाई, अब क्या तोड़ दिया? अरे बेटा, नीचे नहीं उतरना। देख रही हूँ मैं, नीचे नहीं उतरना बेटा, मैं आ रही हूँ। या अल्लाह, आहिर शैतान बच्चा।
अच्छा खासा घर का निजाम चल रहा था, पता नहीं कहां से उठ के आ गए हैं ये लोग। ताहिर साहब को भेजिए। आपने बुलाया सर? जी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बहुत देर नहीं कर दी तुमने? मम्मी, रास्ता भी बहुत लंबा था और ट्रैफिक भी बहुत था। ऐसा लगा कि सारे शहर का ट्रैफिक इधर ही आ गया। खाना दूं? नहीं, अभी दिल नहीं चाह रहा, थक गई हूँ, थोड़ा आराम करूँगी। अच्छा ये बताएं, ये घर में इतना सन्नाटा कैसे? वो शानजे तो गई है अपने मैके और आहिल सो रहा है। अच्छा ये बताओ कि जॉब का कुछ हुआ, कोई बात बनी? जहाँ जाओ वो कहते हैं कि हमें एक तजुर्बेकार लड़की चाहिए। तजुर्बा कहाँ से लाऊं? बेटा तुम स्कूल में क्यों नहीं ट्राई करती? अम्मी, इस मोहल्ले के जो स्कूल्स हैं 5,000 से ज़्यादा नहीं देते, और अगर मोहल्ले से बाहर जाओ तो उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए। अब एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं? आजकल शानजे के मुंह में भी बड़ी लंबी जबान लग गई है, हर बात में बोलती है और फजूल बोलती है। अब बात अलग भी तो है ना अम्मी। अब मेरी जिम्मेदारी भी उन बेचारी पर आ गई। बेटा लेकिन आरिफ ने तो कभी एक लफ्ज नहीं कहा अपने मुंह से, बल्कि उसको तो तुम्हारी नौकरी पे भी इख्तिलाफ था, वो तो मैंने ही समझा बुझा के उसे राजी कर लिया, मगर शानजे को बड़ी तकलीफ है। छोड़े ना अम्मी, आरिफ भाई अच्छे हैं, इसीलिए शानजे भाभी की तल्ख बातें बर्दाश्त कर लेती हूँ। आप भी यही क्या करें। और अभी मेरी कहीं अच्छी जगह नौकरी लगी ना और घर में पैसे आने लगे तो इन्हीं शानजे भाभी के मुंह से फूल झड़ने लगे। लगता है अच्छे से समझ गई हो। वक्त ने बहुत कम अरसे में सिखा दिया। बेटा मुझे तुम्हारी और आहिल की बड़ी फिक्र है, बहुत। फिक्र मत किया कर, दुआ किया कर हमारी। आप दुआ करती हैं तो हौसला मिलता है मुझे। मायूसी की बातें करेंगी ना, टूट जाऊंगी। मेरी सारी दुआएं मेरी बच्ची के साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ बहुत अच्छा कर देगा। आमीन। चलो बारिश का मौसम लगे, आओ बेटा। May I come in, sir? जी आ सकते हैं। बैठिए। Thank you, sir. किसके रेफरेंस से आई है? सर रेफरेंस कोई नहीं है, फेसबुक पे आपकी कंपनी का ऐड देखा था तो इसलिए। ओके। जॉब का कोई एक्सपीरियंस है आपको? इससे पहले कोई जॉब की? नो सर, एक्सपीरियंस नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स है सर मेरे, आप देखिए। रोमेसा, रोमेसा रहमान, यहाँ आपका स्टेटस मैरिड लिखा हुआ है, क्या करते हैं आपके हस्बैंड?
सर मैं बेवा। आई एम सॉरी। इट्स ओके। वैसे हम फ्रेश लोगों को हायर नहीं करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक चांस दूं। थैंक यू सर। हमारा हेड ऑफिस जो है वो लाहौर में है और हम अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। मार्केटिंग कंपनी है हमारी। क्लाइंट से मिलना पड़ता है, उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ता है। कर लेंगे आप ये सब? सर आई विल ट्राई माय बेस्ट। 3 माह तक संडे के अलावा कोई ऑफ नहीं होगा आपका, और आपको सैलरी पैकेज 30,000 का मिलेगा। इट्स ओके विद मी सर। और अच्छा काम करने पर कमीशन भी दिया जाएगा। हमारी कंपनी की टाइमिंग है काम की 9 to 6। कभी कभी काम की नौयत के हिसाब से देर तक भी रुकना पड़ सकता है। अगर आप एग्री करती हैं तो मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर बनवा लेता हूं, आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, आप इंतजार कीजिए, मेरा स्टाफ आपको बाकी चीजें समझा देगा। थैंक यू सर। ओके। सर मेरी फाइल। इसे हमारे पास ही रहने दीजिए, इसको स्टाफ को देके हम आपका लेटर अपॉइंट करवाएंगे। ओके सर।